आजकल क्या करते हैं जनरली, अपने पास कुछ लोग रखते हैं जो बाहर से ही दुकान के अंदर लाते हैं, पधारिए साहब, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा। तो वो आदमी उस कपड़े की दुकान में बुला के ले गया, चला गया, बोला आदमी जाकर के कपड़े वाले ने पेंट का कपड़ा दिखाया, धोती का दिखाया, कुर्ते दिखाए, टी शर्ट दिखाए, जो जो उसके पास है। 2 घंटे तक उन्होंने सारी चीजें देखी और देखने के बाद हाथ जोड़ करके जाने लगा। तो दुकानदार ने कहा कि भाई कोई चीज समझ में नहीं है, आप क्या लेंगे? बोले नहीं, मेरे को तो 2 किलो शक्कर और 1 किलो चाय की पत्ती चाहिए थी। तो बोले 2 घंटे हमारे क्यों बर्बाद किए? तो उसने कहा भाई मुझे तो इन्होंने बुलाया इसलिए मैं आ गया। जी। हमारे इस वर्तमान समय में हिंदू सनातन धर्म के सत्संगों का यही कमोबेश हाल हो रहा है। आए दिन बड़े बड़े पोस्टर बन जाते हैं, संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, संगीतमय नानी का मायरा, संगीतमय राम कथा, संगीतमय अनेक अनेक प्रकार के, और वो बोर्ड लगे हुए हैं। हमें वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, हमारे पास है। हमने 10-10 20-20 बार भागवत सुन ली है, हम 20-20 बार राम कथाएं सुन चुके हैं, हम 50 बार नानी बाई का मायरा सुन चुके हैं। परंतु फिर से वो पकड़ करके ले जाते हैं हमारे को, और 9 दिन 7 दिन 5 दिन 3 दिन बंद कर देते हैं, और वो लोग उसी में, उनको क्या चाहिए ये आज तक किसी ने नहीं डिमांड करी। और जब बाहर निकलते हैं 9 महीने 3 महीने, तो हमने क्या कथा हो रही थी सुनने चले गए, न वहां से वो कुछ लेकर के आए, न उन्हें कुछ लेना था। एक समय था सनातन धर्म का, जब बौद्ध धर्म इसमें खूब हावी हुआ और सनातन वैदिक धर्म समाप्त प्राय हो गया। उसमें आदिगुरु शंकराचार्य का पदार्पण हुआ, और आदिगुरु शंकराचार्य ने आकर के ये परंपरा स्थापित की कि आप क्या चाहते हो, आपने जिसको मान लिया क्या वो सत्य है, तो आप पूछो प्रश्न हमसे। तो शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की भ्रमण किया पैदल, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक फले में, प्रत्येक जिले में रुक रुक करके, और लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया। और उन जिज्ञासाओं को शांत करने की वजह से पुनः वापस सनातन धर्म की स्थापना हुई। वर्तमान समय भी हमारे लिए ऐसी कठिन चुनौतियों भरा है कि अनेक अनेक प्रकार के धर्म। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, एक आदमी भगवान विष्णु बना बैठा है और चक्र धारण करके, और लाखों लोगों को मूर्ख बना रहा है। एक हमारे इधर रामपाल बना हुआ है, वो अपने आप को भगवान कहता है कि परमात्मा मैं हूँ। एक उधर राम रहीम जो जेल में बैठे हैं लोग हैं, वो जेल में बैठे हुए लोग अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? हम क्या संस्कार देना चाहते हैं? मेरे को बड़ा ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया होगा। लोग हमारे पास आते हैं, 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को लेकर के आते हैं, गोद में लेकर के आते हैं, और आकर के कहते हैं बेटा बोलो राधे राधे, राधे राधे, देखो गुरु जी के राधे राधे। 3 साल का बच्चा लेके आएंगे, बोलो बच्चों पाँव छुओ। माँ बाप तो पाँव नहीं छुएंगे, परंतु बच्चे को कहेंगे गुरु जी के पाँव छुओ। बेटे को पूछो राधे राधे बोलो, नाम क्या रखा? बोले नाम रखा जूली। अब नाम तो रखा जूली, और बोले राधे राधे। अगर राधा नाम रख दिया होता उसका, तो आगे चल करके वो राधा जैसा बनने का प्रयास करती। परंतु हम दिखावे का जो जीवन जी रहे हैं, नाम कुछ रख रहे हैं, काम कुछ बता रहे हैं, और बताना ऐसा बताना चाह रहे हैं। ये नामकरण संस्कार हमारे जीवन, हम संस्कार की बात करते हैं कई बार। संस्कार, संस्कार पहला संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में नामकरण संस्कार जो सबसे पहले बच्चे के जीवन में आता है, एक तरह से इससे पहले भी संस्कार होते हैं, वंशवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, परंतु नामकरण संस्कार वैदिक बच्चे के जीवन का पहला संस्कार होता है। अब उस समय यदि उसका नाम रख दिया गया रामलाल, अगर उसका नाम रखा हुआ श्री कृष्ण, नाम रखा हुआ गोपाल, नाम रखा सत्येंद्र, तो सत्य की याद आएगी, राम की याद आएगी, कृष्ण की याद आएगी। माना कि वो बच्चा वैसा नहीं निकले, परंतु 18 साल तक उसे राम राम कहा। आपके और हमारे मुख से नहीं, मोहल्ले वालों के नहीं, पूरे परिवार के, मोहल्ले वालों की जुबान से 1000 बार राम नाम निकला, गोपाल नाम निकला। तो वो फायदा, वो लाभ तो अपने को मिल ही गया। जैसे कोई व्यक्ति यदि ये सोचे कि मेरे को घर में आम का पेड़ लगाना है, वो आम का पेड़ लगा दे, परंतु गलती से नर्सरी वाला उसको नीम का पेड़ पकड़ा दे। अब वो नीम का पेड़ लगा दे और आम मान करके उसको सींचता रहे, तब भी उसके मुंह से रोज निकलेगा मेरे आम लगेंगे, मेरे फल के आम, मेरे पौधे के आम लगेंगे, मैंने आम का पौधा लगाया है। आम 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 करते करते वो 5-7 साल, क्योंकि आम का पौधा लगेगा 5 साल तक फल नहीं आएगा, 5 साल तक फल आएगा, वो होगा भविष्य। और वर्तमान ये है आम, वैसे ही वर्तमान ये है राम, वर्तमान ये है कृष्ण।
तो वर्तमान में अगर जीना है तो हम वर्तमान के संस्कारों को आगे बढ़ाएं, और वर्तमान के संस्कार जो वर्तमान में समाप्त हो रहे हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है, अभी मैंने ये देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, आप लोग 70-80 परिवार जुड़े हुए हो, मैंने देखने के लिए कि वर्तमान जो भी पितृपक्ष चला, हजारों लोगों ने घरों में कुछ किया होगा। मैंने कहा कल सर्वपितृ अमावस्या है, पितरों के नाम से तर्पण होना हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया है इसका। भूले बिसरे कितने ही कुलों के, कितने ही पीढ़ियों के यदि कोई लोग हैं जिनको हम तर्पण कर सकते हैं, आज भी जब हम तर्पण करने बैठते हैं तो 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी हमारी स्वयं की, 3 पीढ़ी ननियाल की, और 1 पीढ़ी ससुराल की, 8 पीढ़ियों को जल दिया जाता है। 8 लोगों को हम जल तर्पण करते हैं, उनको तृप्त करते हैं, और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परंतु ये बात हमारे बच्चों को पता नहीं है, ये इन बातों में बच्चों को रुचि नहीं है। ये रुचि नहीं क्यों है? क्योंकि हमने उन्हें बचपन में तो राधे राधे सिखाया, और फिर इंग्लिश मीडियम में भेज दिया। घर में कोई संस्कार की व्यवस्था नहीं थी, परिवार में कोई संस्कार की व्यवस्था नहीं थी, समाज ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करी कि बच्चों को हमारी धर्म के संस्कार कैसे दिए जाएं। जब तक हम हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को यदि संस्कार देने की प्रॉपर व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, जब तक हम कुछ भी नहीं दे करके जा रहे हैं, बच्चे की जेब में पर्ची डाल करके जा रहे हैं, पर्ची है शक्कर पत्ती की, और वो जाकर के दुकान पे बैठेगा क्योंकि बाहर जो मिलेगा। तो मैं तो इन सत्संगों में भी यही चाहता हूँ कि संतों को आप बुलाएं तो आप उनसे प्रश्न करें, कथाओं में आप संतों को बुलाएं। उन्होंने कहा कथा हमने सुन ली 10 बार, आप तो हमारी जिज्ञासा को शांत करो और अपनी जिज्ञासा प्रकट भी करो। मैं सभी परिवारों से निवेदन करता हूँ कि अपनी जिज्ञासा को बढ़ाओ, अपने बच्चों की जिज्ञासा प्रश्न लो, और फिर हम लोग जैसे लोगों को बुलाओ, आप प्रश्न इकट्ठे करो, और इकट्ठे करने के बाद कि भी इस बार इतने प्रश्न आए हैं, आप इन प्रश्नों के जवाब मेरे से लें, अन्य अन्य संतों से लें, और इन लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करें और संस्कारों की जिज्ञासाओं को शांत करें, बच्चों को संस्कारवान बनाएं। यदि हम बच्चों को इस प्रकार से संस्कारवान बना पाए तो हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दे जाएंगे, वर्तमान में जीने की सीख दे जाएंगे। वरना ये सारी चीजें दिखावे में तो बहुत नजर आ रही है, जगह जगह बड़े सत्संग हो रहे हैं, इतने बड़े सत्संग आपने हमने कभी नहीं सुने होंगे। आपने बचपन में तो मुझे लगता है कि कभी इतने बड़े सत्संग पंडाल नहीं देखे होंगे, जितने सत्संग पंडाल बड़े बड़े आज लगते हैं। लाखों करोड़ों रुपए इसमें सनातन धर्म के खर्च हो रहे हैं, परंतु परिणाम जैसी कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही है। परिणाम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि संस्कारों की बेसिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपने मुझे बुलाया और इतना समय मेरे को सुना। आप लोगों को बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप इस प्रकार से करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा गुरु जी। बहुत सुंदर, आपने कम शब्दों में, कम समय में इतनी अधिक बातें बताई हैं हमें, जो सही में जानने लायक और समझने लायक और मानने लायक हैं। तो जी राधेश्याम जी, भाई साहब पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई साहब माइक अनम्यूट करिए। पहले तो मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि गागर में सागर कैसे भरते हैं। 10-15 मिनट के समय में जो आज की ज्वलंत समस्या है, बच्चों में संस्कार नहीं है, और संस्कार नहीं है तो फिर बच्चों का भविष्य क्या होगा। हम लोग इतना पैसा कमाते हैं, दुनिया के मकान बनाते हैं, धंधा करते हैं, फिर ये धंधा संभालेगा कौन? यदि उनमें संस्कार नहीं है तो क्या होगा। बहुत ही इतना सुंदर, मैं तो कहता हूँ स्वामी जी हर महीने भी आए तो हमें खुशी होगी। इतना थोड़ी सी बात में इतना बड़ा संदेश दिया है कि भाई संस्कार के बिना कुछ भी नहीं है। और मेन चीज क्या है, माता पिता में ही संस्कार नहीं है तो बच्चों में कहां से होंगे। बच्चे जैसा घर में देखेंगे वैसा बनेंगे, और फिर हमको हमको बच्चों को सिखाना है बचपन में। अभी तो ऐसी हालत है कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, दशरथ के कितने बच्चे थे, बच्चे नहीं बोल सकते क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया है। और जो बचपन में सिखाया जाता है वो जीवन भर रहता है। तो स्वामी जी ने आज बहुत बड़ी बात, इतनी शिक्षाप्रद बात कही कि भाई बच्चों को, यदि आपको सनातन धर्म की रक्षा करना है और बच्चों को इसलिए अच्छे संस्कार की जरूरत है। बहुत ही सुंदर स्वामी जी, सभी की तरफ से मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सही। और जैसा कि राधेश्याम जी, जैसे आपने कहा ना कि आप हर महीने आए, तो हमारे गुरुजी तो तैयार हैं। उन्होंने अभी खुद ही कहा था कि आप क्या चाहते हैं, ये कोई भी नहीं जानना चाहता है।
पहली बात उन्होंने यही कही कि आप क्या चाहते हैं, ये कोई नहीं जानना चाहता है, लेकिन आपके ऊपर में सब चीज़ थोपी जाती है। आजकल व्हाट्सएप में देखिए आप, आपको दिन में कोई कोई आदमी तो आपको 8-8 10-10 संदेश भेज देगा, और ऐसे कई आदमी हैं जो आपको 2-4-5 संदेश रोज के भेजते हैं। आप वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। मेरे पास आया, मैंने आपको भेज दिया, बस यही चल रहा है। उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसको पढ़ के कोई समझना नहीं चाहता, उस पर कोई अमल नहीं करना चाहता। संदेश बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि हम बच्चों को किसी संत के सामने ले जाते हैं, किसी बुजुर्ग के सामने ले जाते हैं, तो बोलते हैं बेटा राधे राधे बोल, जबकि पहले खुद को बोलना चाहिए था। खुद तो बोले ही नहीं है उनको, न तो उनको प्रणाम किया, न उनको चरण स्पर्श किया, न उनसे राधे राधे कहा, न जय श्री राम कहा, बच्चों को बोला। मतलब हम ये दिखावा कर रहे हैं कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं। अरे जब हम ही नहीं सीखे हैं तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उनके सामने तो बोलते हैं बच्चों को राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, और घर में बच्चों को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, ये चलता है। और जैसा उन्होंने बताया कि हम नाम तो ऐसा रखते हैं कि जिसमें भगवान का नाम ही नहीं आवे, और फिर उसको बोलते हैं कि भगवान का नाम बोल। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि अगर हम बहुत अच्छी। नामकरण संस्कार के समय ही ऐसा नाम रखें जिसको पुकारते ही भगवान का स्मरण हो, तो कितनी अच्छी बात है। और जैसा हमारे गुरुजी ने बताया कि वर्तमान समय कठिन है, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाने वाले हैं, क्या देना चाहते हैं और क्या देकर जाएंगे, इन सब चीज़ों पे हमें मनन करना है। और जैसे अभी पूछा हमारे गुरुजी ने कि आप जाइए भागवत में, जाइए राम कथा में, और हाँ जैसा उन्होंने बताया कि जैसे हम जब छोटे थे तब इतनी कथाएं कहाँ होती थी, नहीं होती थी, और आज बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, कथाओं के सज रहे हैं। मतलब सिर्फ दिखावा है जी, और कुछ नहीं है। तो आप भी अगर ऐसे जाते हो भागवत में तो उनको पूछिए प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं शांत करिए। बहुत अच्छी अच्छी मुझे बातें कही। सबसे बड़ा ये अच्छा यही लगा, गुरुजी ने कहा कि अपनी जिज्ञासाएं शांत कीजिए, और बिल्कुल यही हमको सीखना है कि हमारे अंदर प्रश्न क्या उठ रहे हैं, हम उनको पूछें, संत जनों से, गुरुजनों से पूछे कि इसका उत्तर क्या है, हमको समझाए, तो ही हमारे अंदर कुछ जाएगा। बाकी कितनी भागवत सुन लो, कितनी राम कथाएं सुन लो, कुछ अंदर जाने वाला नहीं नहीं है। है। सही कहा है गुरुजी ने, एकदम और एकदम सटीक बात कही है। और आज मैं तो कहूँ कि मैं दूसरों को क्यों बोलूं, मेरे बच्चे ही, मेरा पोते को मैं बिठाती हूँ कि तू राम राम बोल, तू नारायण स्तुति बोल, बेटे को बोलती हूँ तू इसके साथ में बोलने के लिए बैठ, नहीं बैठता। उसको बोलती हूँ कि जब भी मैं बोलती हूँ उसको कि अपने मम्मी पापा को लेके बैठ, जबकि बचपन में बहुत सिखाया गुरुजी उनको, बहुत पढ़ा बहुत सिखाया था, सब करना सिखाया था। जैसे जैसे बड़े होते गए सब कुछ छोड़ दिया। मैंने तो उसको गुरुकुल में भी डाला था, बड़े वाले को 2 साल स्वामीनारायण गुरुकुल, फिर भी नहीं करते हैं। क्या करें, पोते को अब लगा रखे हूँ कि हाँ तू कर तो शायद मम्मी पापा भी करेंगे तेरे से सुन के थोड़ा। फिर तो से याद यही आ बात जाएंगे। है कि आज जो हमारे छोटे बच्चों का जो समय आया था ना गुरुजी, उस समय बहुत बाहर का कल्चर बहुत हावी हुआ था हमारे भारत के ऊपर, और उसका बहुत कुछ असर पड़ा है हमारी हमारी पीढ़ी। पीढ़ी के बचपन में ये बाहर की संस्कृति बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी अपने देश में, और उसी उसी कारण से हमारे आगे वाली पीढ़ी के अंदर में ये संस्कार थोड़े कम हैं। अब इसके आगे वाली पीढ़ी में शायद कुछ ज्यादा बढ़े। है। क्यों? कि आज हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म जाग चुका है, हम लोग जाग चुके हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है। और आज क्या प्रचार का माध्यम भी बढ़ गया है, पहले प्रचार का भी इतने माध्यम नहीं थे। और हमारे गुरुजी ने तो जैसे बताया कि कठिन समय है वर्तमान समय, तो उन्होंने तो विश्व सनातन हिंदू धर्म रक्षा संघ की स्थापना भी की है, और उसके तहत बहुत सारे ऐसे आयोजन और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन करते करते रहते हैं। हैं। इसके बारे और में दो शब्द अगर आप कहें गुरुजी। नहीं, और हमारे भाई साहब तो भी बाल संस्कार शिविर हाँ, चलाते हैं हमारे बच्चों के लिए। राधेश्याम जी भाई साहब भी हर सप्ताह रविवार को बाल संस्कार शिविर कराते हैं। उन बच्चों को क्लास के अंदर में अपने पुराने संस्कार रीति रिवाज वही सिखाते हैं, और योगा व्यायाम ये भी सब सिखाते हैं। राधेश्याम जी भाई साहब भी ने भी ये बीड़ा बहुत उठाया हुआ है। जी जी गुरु जी। मुख्य बात ही यही है अपने लिए, सबसे बड़ी जो मुख्य बात है वो ये है कि हमारी जो मूल परंपराएं हैं, सनातन धर्म कहाँ नजर आता है, धर्म कहाँ नजर आता है। एक व्यक्ति टोपी लगा करके अगर बाहर निकलेगा तो अपने आप को ये पहचानना मुश्किल नहीं होगा कि ये मुसलमान है।
जी एक व्यक्ति विशेष प्रकार की दाढ़ी बना करके निकलेगा तो उसके लिए पहचानना आवश्यक नहीं है कि कौन समाज से है। बिल्कुल। एक जमाना था, एक समय था, और यही हमारे परिचय और हमारे पहचान के चिन्ह थे कि मक्की का अगर पौधा हमने लगाया तो उसके पौधे पत्ते कैसे निकलेंगे, नीम का पौधा लगाया तो उसके पत्ते कैसे निकलेंगे, वहीं वहीं से परिचय हो जाता था। फल तो बहुत बाद में लगता है, ये हम्म। पहले से परिचय हो जाना की व्यवस्थाएं हैं कि हमारे समाज के जो हमारे संस्कार हैं। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, अब पितृपक्ष में जैसे ही पितृपक्ष चलेगा और कुछ ऐसे वामपंथी विचारधारा के किस्से आने लग जाएंगे कि फला व्यक्ति ने वो श्राद्ध किया और गधे को पानी पिला दिया, वो जीवित वो हो गया और उसको भगवान मिल गए। भैया, जो कुछ भी करना है, हमारे जो नियम है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो परंपराएं हैं, कि हमारे पितरों की धूप लगाने का विधान, उनके तर्पण करने का विधान, ये बच्चों को करके ही सिखाने का तरीका है। और ऐसे यदि हमने विश्व सनातन हिंदू धर्म रक्षा संघ की जो आपने बात करी, तो हमने स्थापना ही इसीलिए करी इसकी कि सनातन धर्म आज रक्षा का की आशा कर रहा है कि मेरी रक्षा कर लो। और धर्म कहाँ नजर आता है? धर्म केवल और केवल हमारी परंपराओं में नजर आता है। हम दीपावली किस तरीके से मनाते हैं, होली किस तरीके से मनाते हैं, रक्षाबंधन किस तरीके से मनाते हैं, करवा चौथ कैसे मनाते हैं। हमारे यहाँ तो त्योहारों का एक जड़ी लगी हुई है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 35 त्योहार होते हैं। और अपन आप देखेंगे कि उन त्योहारों पर बनने वाली मिठाइयाँ, उन त्योहारों पर बनने वाले पकवान, वो आप बनाने की बच्चों में, घरों में, परिवारों में आदत डालें कि अगर मकर संक्रांति आ रही है तो तिल तिल की पपड़ी बननी चाहिए। और आप देखेंगे कि तिल की पपड़ी उसी समय अच्छी लगती है, बाद में अच्छी नहीं लगती है। जी जैसे ही होली आएगी, अगर अपन पापड़ तलेंगे, पकौड़ी बनाएंगे तो अच्छी लगेगी, वो अपने आप उस समय अच्छी लग जाती है। अभी श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में खीर खाने का महत्व है। आप और हम समझते हैं, हमारे पुराने जमाने में देखा था हमने कि घरों में दही जमाने पर प्रतिबंध था। जिसके घर में भी 10 लीटर 50 लीटर भी दूध होता, वो दही नहीं जमाता था। क्या करते उसको? मोहल्ले में जिनके पास नहीं उनको बांटो, उनके घर भी खीर बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने खोज कर रखी है कि यदि 15 दिन तक नियमित रूप से कोई खीर बना करके खाएगा तो उसको साल भर कोई रोग नहीं होगा। ये खीर सुपाच्य है और केवल इन 15 दिनों में स्वादिष्ट लगती है। आप उसके बाद खीर खाओ, अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें उन परंपराओं को फिर से जीवित करना है, यही हमारे विश्व सनातन हिंदू धर्म रक्षा संघ का मूल उद्देश्य है। और जोशी, आपने बात कही थी कि मैं महीने में जब भी, परंतु आप कुछ ऐसे, जैसे आपने भी प्रश्न किया, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न अन्य लोगों के भी लेकर के, और जब जब भी मुझे याद करेंगे, मैं मेरी योग्यता के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार मैं उसे, उनकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करूंगा। और ऐसा अवसर आप प्रदान करते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अपन मिलते रहेंगे, जब जब भी मुझे समय मिलेगा अपन जरूर इसमें साथ बैठेंगे। बहुत समय बाद आपके दर्शन हुए, इसके लिए, और आपने दर्शन के लिए ये अच्छा अवसर चुना कि इतने सब लोगों को भी मेरे को दर्शन हो गए। राधे श्याम जी जैसे भाई साहब जो इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं, मुझे तो उनको देख करके भी लगता है कि वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। जी जी और ऐसा बहुत कम लोग जी पाते हैं। जी भाई आप साहब। लोग रिटायर्ड हुए कितना टाइम हो गया, यहाँ से चले गए आप, परंतु आज भी आप इतने लोगों से जुड़े हुए हैं और जुड़ने का एक माध्यम चुना है। मैं कह रहा हूँ आपने जीवन को सार्थक किया है, और हमें भी इस प्रकार से जोड़ा है, तो हम भी कहीं न कहीं आपके ऋणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो जय श्री शब्द कृष्ण। में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे संचालक सत्येंद्र जी और श्यामलता जी का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने स्वामी जी को बुलाया है। और वैसे ही देखिए, भजन तो रोज गाते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं मिलती है। तो मैं स्वामी जी, सत्येंद्र जी से, श्यामलता जी से प्रार्थना करता हूँ, महीने में जब भी स्वामी जी फ्री रहे, एक बार आधा घंटा उनको दे, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। आज हमको कितना अच्छा लगा कि बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे पीढ़ियां नहीं चलेगी। हमारा सनातन धर्म को रक्षा करना है तो बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। जी और देखिए, स्वामी जी ने जैसा कहा, 1 मिनट, कहीं राम नाम रखे तो राम आता है, कृष्ण रखे, लेकिन आजकल के लोग वो बच्चों के नाम मिसका पिसका टिसका रख रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या नाम है। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है। मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ और सत्येंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ, स्वामी जी को महीने में एक बार तो जरूर बुलाएं। जी बिल्कुल इसके भाई लिए हम साहब, सब लोग जरूर तैयार हैं। जरूर स्वामी जी जरूर आएंगे।